हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है। तो देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नाम से क्लियर है कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करना, यानी कि ये क्या करता है, किसी स्टेट ऑफ अफेयर्स को, यानी कि कोई फैक्ट्स है, कोई फिगर्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिचुएशन है, उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर देता है, यानी कि क्या चल रहा है या क्या हुआ था, इस चीज को डिस्क्राइब कर देता है। तो उस टाइप के रिसर्च को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, यानी रिसर्चर रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। अब सपोज करें कि कोई घटना घटी है, कोई इवेंट हुआ, तो वो इवेंट कब से स्टार्ट हुआ, क्या क्या इवेंट में हुआ और कब खत्म हुआ, इस तरीके से जब हम डिस्क्राइब कर देते हैं किसी इवेंट को या किसी हैपनिंग को, तो वो चीज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। नॉर्मली यूज्ड इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च। तो नॉर्मली ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है कहाँ पे होता है, सोशल साइंस रिसर्च में या फिर बिजनेस रिसर्च में खासकर होता है। जैसे मैनेजमेंट में होता है, मैनेजमेंट रिसर्च में खासकर। तो जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, यानी कि लोग कितनी बार शॉपिंग जाते हैं मंथ में, ईयर में, या प्रेफरेंसेज ऑफ पीपल, पीपल के प्रेफरेंसेज क्या है, तो इस टाइप के रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं। नेक्स्ट जो है एनालिटिकल रिसर्च। तो एनालिटिकल रिसर्च जस्ट डिस्क्रिप्टिव से थोड़ा आगे है, एनालाइज करता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उस डेटा को एनालाइज करके क्यों हुआ, हम उस चीज़ को फाइंड आउट करने हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या है, व्हाट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में व्हाट इज हैपनिंग, और एनालिटिकल में व्हाई इट इज हैपनिंग, यानी कि क्यों हो रहा है, ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं एनालिटिकल रिसर्च में। तो द रिसर्चर यूज फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, जो ऑलरेडी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको यूज करता है और एनालाइज करता है टू मेक क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। यानी कि अगर कोई सपोज करिए एक्सीडेंट हुआ, तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा कि इस टाइम पे इतने बजे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एनालिटिकल में होगा कि वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी गलती थी, क्या वजह थी जो एक्सीडेंट हुआ। तो इस टाइप के रिसर्च को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एग्जामिनिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ यूएस इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ड्यूरिंग 1974 टू 1995 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि उस वक्त फ्लक्चुएशन हुआ था 1934 से 1995 में, तो जो वो फ्लक्चुएशन हुआ यूएस इंटरनेशनल ट्रेड का, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव। लेकिन अब ये आप बताएंगे कि क्यों हुआ, why, explaining why and how US trade balance move in a particular way over time is an example of analytical research. Why and how, कैसे और क्यों, तो ये एनालिटिकल होता है, what is डिस्क्रिप्टिव होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च हम देखेंगे, दैट इज फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। तो देखिए, फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक या प्योर रिसर्च भी कहते हैं और अप्लाइड रिसर्च को हम एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, फंडामेंटल यानी बेसिक, यानी प्योर, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या फिर जनरलाइजेशन के लिए, कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी बनाने के लिए आप जो है ये रिसर्च करते हो, उसका कोई यूज़ नहीं होता एज अ, मतलब प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता, यूज़ होता है लेकिन प्रैक्टिकल, यानी किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप उस रिसर्च का यूज़ नहीं करते हो। वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट या अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो रिसर्च करते हैं। तो फंडामेंटल या बेसिक प्योर रिसर्च क्या हो जाएगा, concerned with generalization and with the formulation of a theory, gathering knowledge for knowledge sake, यानी कि आप नॉर्मली देखते होंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स आते रहते हैं, लेकिन वो सबके नॉलेज का कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं होते, बस नॉलेज इंक्रीज करने के लिए होता है। तो उस टाइप के रिसर्च को कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। जैसे कि ए स्टडी ऑफ फैक्टर्स इंपैक्टिंग ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो अलग अलग स्टेज होते हैं उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंपैक्ट डालते हैं। अब ये क्या है कि कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता नहीं, ये क्या है, फैक्ट्स, ये थ्योरी बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं बस। तो इस टाइप के रिसर्च को क्या कहते हैं, फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। वहीं पे दूसरा है अप्लाइड, यानी कि एक्शन रिसर्च। यहाँ पे नाम से ही क्लियर, अप्लाइड यानी कि उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को अप्लाई किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपने जो भी रिसर्च किया उससे जो फाइंडिंग आई उसका यूज करके हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एम्स एट फाइंडिंग ए सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी और एन इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी इंडस्ट्री या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है दैट इज अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग इफ बैकग्राउंड म्यूजिक इन ए वर्क एनवायरनमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगता है कि प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की कम है या फिर उसको बढ़ानी चाहिए, तो वो उस पर रिसर्च करना चाहते हैं कि क्या अगर हम बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाएं तो वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो क्या इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और अगर फाइंडिंग आती है बढ़ती है तो बट ऑब्वियस बात है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस टाइप के रिसर्च को क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। इससे सभी लोग जाहिर होंगे। क्वांटिटेटिव यानी कि वो रिसर्च जहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म्स में, यानी कि क्वांटिटी या अमाउंट में जो है रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, मेजरमेंट जो होता है वो क्वांटिटी या अमाउंट में होता है। एप्लीकेबल टू फैक्ट सिचुएशन दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ये नॉर्मली कहाँ पे होता है, वैसे फैक्ट्स में, ऐसे सिचुएशन पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे टर्म क्वांटिटी के टर्म्स में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं कि जहाँ पे आप ये जानना चाहते हैं कि अमाउंट ऑफ टाइम अ डॉक्टर टेक्स टू अटेंड टू ए पेशेंट व्हेन द पेशेंट वॉक्स इनटू द हॉस्पिटल, यानी कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो कितना टाइम लगता है डॉक्टर को उस पेशेंट को डील करने में। तो इस
तो इस टाइम को कितना टाइम लगा, टाइम यानी क्वांटिटी, यानी इसको आप जो है मेजर कर सकते हो, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। वहीं पे दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटी को मेजर करता है, क्वालिटी से रिलेटेड होता है, क्वालिटी या काइंड से रिलेटेड, कंसर्न विद क्वालिटेटिव फिनोमेना लाइक क्वालिटी, काइंड, या फिर आप समझ करिए कि मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, आप जो है टेस्ट, एटीट्यूड, इन सबसे चीज़ें रिलेटेड रिसर्च करते हैं, तो क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च हो। जैसे कि वाई डू यू बाइस आइसक्रीम टुडे, यानी कि आपने आज आइसक्रीम क्यों खरीदा। तो अब इसमें आप क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते ना कि हम जो है बहुत पसंद था इसलिए हमने खरीदा, मन कर रहा था इसलिए खरीदा। तो यहाँ पे आप जो है क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये क्या है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी है। तो इस टाइप के रिसर्च को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिसर्च है दैट इज कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च। तो कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि आपने अभी डिस्क्रिप्ट देखा, तो वहाँ पे क्या है, जो है डिस्क्राइब किया जाता है फैक्ट्स को। और जो है आपने इससे पहले देखा था फंडामेंटल, फंडामेंटल में क्या है, जनरलाइजेशन, यानी कि कॉन्सेप्ट बनाता है। तो वही चीज़ है कॉन्सेप्चुअल, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे आप न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू थ्योरी बनाते हो। ऐसा रिसर्च जहाँ पे आपका मेन मोटिव होता है कि कोई नया कॉन्सेप्ट देना, कोई नया थ्योरी देना, कोई नया कंटेंट देना, टॉपिक देना। ये रिसर्च जो है नॉर्मली किसके द्वारा यूज करते हैं, फिलोसफर द्वारा, और थिंकर्स टू डेवलप न्यू कंसेप्ट और टू इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वन, यानी कि जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बने हुए हैं उसको दोबारा से री इंटरप्रेट करना, या फिर कोई नया फिलोसफी, कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना। इस कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का काम होता है। रिसर्च इज कंडक्टेड बाय ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ए गिवन टॉपिक, यानी कि कोई भी टॉपिक है तो उस पर ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसको ऑब्जर्व करके जो है यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। डजेंट इन्वॉल्व कंडक्टिंग एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि कॉन्सेप्चुअल में कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सर इसाक न्यूटन ने थ्योरी दी थी ग्रेविटेशन और मोशन की थ्योरी दी थी। तो यहाँ पे क्या है, तो ये जो है इन्होंने अपने सराउंडिंग को जो है एनालाइज किया और उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया। जैसे मोटिवेशन की थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं आपने पढ़े होंगे, तो सभी क्या है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है। उनको उन्होंने कंडीशन को, सराउंडिंग को एनालाइज किया और थ्योरी दे दी। तो दैट इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। वहीं पे दूसरा है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, यानी कि फैक्ट्स को, फाइंडिंग्स को, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में सराउंडिंग में जो भी इन्वायरमेंट में अवेलेबल चीज़ें हैं उसको यूज करके कॉन्सेप्ट या थ्योरीज बनाई जाती हैं। एम्पेरिकल में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च भी कहते हैं। तो रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरीफिएबल एविडेंस, यानी यहाँ पे जो है एविडेंस भी आपको मिलेगा, प्रूफ भी मिलेगा। इफ लिसनिंग टू हैप्पी म्यूजिक वाइल वर्किंग में प्रमोट क्रिएटिविटी, यानी कि क्या अगर हम काम करते हो तो अगर म्यूजिक सुनते हैं तो क्या इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो अब ये क्या है, ये एक तरीके का एम्पेरिकल रिसर्च है। आप जो है इस पर रिसर्च कंडक्ट करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, ठीक है। तो इस पर क्या है, एम्पेरिकल रिसर्च। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और होता है कि जैसे इफ फाइंडिंग ऑफ डीएनए टेस्टिंग, यानी कि फाइंडिंग, अगर आप डीएनए टेस्टिंग करते हो तो उसकी जो फाइंडिंग आती है वो एम्पेरिकल रिसर्च है। डीएनए टेस्टिंग आप ऑब्जर्व करके नहीं देख सकते, उसमें आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तब जाके आपको इसकी फाइंडिंग आती है। तो दैट इज एम्पेरिकल रिसर्च। तो ये पे इसके अलावा कुछ और भी रिसर्च टाइप हैं, जैसे कि आप देखिए वन टाइम और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। वन टाइम और लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि वन टाइम ऐसे रिसर्च जो कम एक बार कंडक्ट किया जाता है। वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च वो रिसर्च होते हैं जो टाइम इंटरवल पे कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि हर साल कंडक्ट किया जा रहा है, फिर हर जो है हर 6-6 महीने पे कंडक्ट किया जाता है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहेंगे। और वो रिसर्च जो एक बार कंडक्ट किए जाते हैं उसको हम वन टाइम रिसर्च कहते हैं। इसी तरीके से क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च होता है। तो क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होता है, ये कॉज ऑफ थिंग्स और इवेंट को फाइंड आउट करने के काम आता है। यानी कि ऐसा रिसर्च जहाँ पे हम किसी भी चीज़ का कॉज या किसी भी चीज़ की जो रीजन था उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च। जैसे कि आपने देखा होगा फीवर, तो लगातार फीवर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, तो आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है और सैंपल पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और आपके फाइंड आउट किया जाता है कि क्या बीमारी है, क्यों फीवर आ रहा है। तो इस टाइप की रिसर्च को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च। इसी तरीके से है फील्ड सेटिंग और लेबोरेटरी और साइमुलेशन रिसर्च। तो फील्ड सेटिंग की रिसर्च यानी कि ऐसा रिसर्च जहाँ पे आपको फील्ड में जाना पड़ता है। जैसे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करें, पहाड़ों पे जा रहे हैं तो रिसर्च कर रहे हैं, तो फील्ड सेटिंग रिसर्च। अभी दूसरा है कि लेबोरेटरी और साइमुलेशन रिसर्च, यानी कि आप वैसा इन्वायरमेंट एक जगह, कहीं ऑफिस में कहीं जगह पे सेटअप कर लेते हैं लैब के अंदर, वहाँ पे रिसर्च करते हैं, तो लेबोरेटरी या साइमुलेशन रिसर्च कहलाता है। इसी तरीके से दूसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि जहाँ पे आप पास्ट इवेंट्स और आइडियाज़ के बारे में जो है रिसर्च कंडक्ट करते हो। पास्ट इवेंट्स जो हुए हैं या पास्ट लोगों के बारे में जो आप कहते हैं ना अवशेष मिलते हैं, तो उसके ऊपर जो है रिसर्च जब करते हैं तो उस टाइप के रिसर्च को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।